हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं लखन वैष्णव और स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसे हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। पहले उसे देखिएगा, इसके बाद आप न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि न्यूटन ने 1642 में 3 लॉ दिए थे, जिनमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हमने एग्जांपल्स देखे। एक एग्जांपल देखा था बस और ट्रेन का, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका पहला एग्जांपल देखा था हमने कि जब कोई बस या ट्रेन चलती है या रुकती है तो हमें झटके लगते हैं। इसी के साथ साथ इसके दूसरे एग्जांपल भी हैं। अगर हम डेली लाइफ में अपने में लगाना चाहें तो फिजिक्स हर जगह लगती है। तो फिजिक्स को पढ़े नहीं बल्कि एंजॉय करके, अगर आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हाल ही में भूल जाते हैं, लेकिन जब आप एंजॉय करके किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसे याद रखेंगे। तो फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में लगाइए। इसका सेकंड एग्जांपल है, इसका एग्जांपल पहला वाला आपने पढ़ लिया। सेकंड एग्जांपल है इसका कि मान लीजिए ये कोई कपड़ा है या कहते हैं दरी है और ये बहुत दिनों से हमारे बक्से में रखी हुई है, कहते हैं सालों से निकाली नहीं। तो इसका मतलब इसमें गंदगी बहुत हो जाएगी, धूल मिट्टी भी बहुत लगी हुई होगी। तो जब हम इसे झाड़ते हैं तो इसमें से धूल के कण निकालने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए था, पहले इसका रीजन हमें पता नहीं था, लेकिन जब न्यूटन ने पहला लॉ दे दिया तो उसके बाद हमें पता चल गया कि इसमें से धूल के कण क्यों निकले। ऐसा इसलिए होगा कि अभी तो ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। इसका हम ये वाला सरफेस ले लें क्योंकि सामने से 3D में नहीं हो पाएगा। ये इसका सरफेस है इधर वाला। अब ये रेस्ट में है, लेकिन जब जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने इसको झाड़ा तो इसका ये पार्ट आगे गया और ये पार्ट यहीं रहा। तो अगर देखें तो ये पार्ट यहाँ था और ये वाला यहाँ आ गया। हमने मोशन किसको दिया? सिर्फ दरी को, ना कि किसी और चीज को। तो जो इसके अंदर धूल के कण थे, धूल के जो कण थे वो वहीं रहेंगे और दरी जो है वो आगे चली जाएगी, जिसकी वजह से धूल निकल जाएगी और हमारी दरी आराम से साफ हो जाएगी। समझ में आया ये एग्जांपल? ठीक है। अगला आप जब तक इसे देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सेकंड एग्जांपल हम देखें तो आप लोगों ने आम तो बहुत तोड़े होंगे। तो जब आप पत्थर मारते हैं किसी पेड़ को या फल तोड़ते हैं पत्थर मार के तो फल गिर जाता है, बल्कि पेड़ नहीं गिरता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि देखें, इसका जो रीजन है वो है इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ कह रहा है कि अगर कोई पेड़ है, अच्छा है बना, अगर कोई पेड़ है और इस पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, हम कुछ भी मान लें, तो जब हमने अभी फ्रूट्स रेस्ट में है, ना ही वो कोई मोशन मिला ना कुछ भी, अब हमने यहां से पत्थर फेंका। पत्थर जब हमने यहां से फेंका तो ये इसकी टहनी पे जाके लगा। इसकी टहनी पे जाके ये लगेगा तो इसने इसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये इसका अपोज करेगी। यानी कि ये फ्रूट इससे कहेगा फोर्स से कि मैं यहां से नहीं हटूंगा, यहां से नहीं हटेगा। तो इसका मतलब कि ये टहनी जो थी इसकी ये आगे चली जाएगी और फ्रूट यहीं रहेगा, जिसकी वजह से फोर्स लगा और ये टूट कर नीचे गिर जाएगा। ये एग्जांपल थे आपके इनर्शिया के। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण, जिसकी वजह से, जड़त्व एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है। तो आप डिस्कस करते हैं हम
सेकंड लॉ पे। समझ में आया पहला लॉ? अगर समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है।